एप्स्टीन फाइल्स, एक ऐसा नाम जो आजकल हर तरफ सुनाई दे रहा है। साजिश, पावर और न जाने कितने ही गहरे राजों की कहानियां इससे जुड़कर सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब सुर्खियों के पीछे की असलियत क्या है? चलिए, आज हम सिर्फ तथ्यों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये दस्तावेज आखिर हमें बताते क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आखिर है क्या? क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी और परेशान करने वाली सच्चाई छिपी है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम बड़े बड़े नामों और स्कैंडल्स की बात करें, यह समझना जरूरी है कि हम असल में बात किस चीज की कर रहे हैं। ये फाइल्स आखिर हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई एक फिल्मों वाली सीक्रेट फाइल नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स असल में सैकड़ों कानूनी दस्तावेजों, ईमेल्स और गवाहियों का एक पूरा का पूरा कलेक्शन है। ये ज्यादातर दस्तावेज वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक विक्टिम के केस से सामने आए हैं, जो उन्होंने घिसलेन मैक्सवेल के खिलाफ दायर किया था। और इन्हीं दस्तावेजों ने एक बहुत बड़े जाल का पर्दाफाश कर दिया। और जाहिर है, इस पूरी कहानी के सेंटर में एक ही आदमी है। इन फाइल्स की अहमियत को समझने के लिए हमें पहले जेफरी एप्स्टीन को समझना होगा। जेफरी एप्स्टीन बाहर से देखने पर एक बेहद अमीर, पावरफुल और बड़े बड़े लोगों से दोस्ती रखने वाला फाइनेंसर था। लेकिन उस चमक दमक के पीछे उस पर नाबालिग लड़कियों से जुड़े एक बहुत बड़े नेटवर्क को चलाने के संगीन आरोप थे। 2019 में जब उस पर मुकदमा चल ही रहा था तो जेल में उसकी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन इस मौत ने अपने पीछे और भी कई सवाल और साजिश की थ्योरीज छोड़ दी। और एक बात साफ करना जरूरी है, जब हम ट्रैफिकिंग कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है। इसका मतलब है जोर जबरदस्ती, धोखाधड़ी या बल का इस्तेमाल करके किसी इंसान को, और अक्सर कमजोर नाबालिगों को, एक्ट के लिए मजबूर करना। ये वो घिनौना अपराध था जिसके केंद्र में एप्स्टीन था। तो अब हम ये जान गए हैं कि ये फाइलें कहाँ से आईं और किसके बारे में हैं। तो चलिए अब जरा इनके अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर इन पन्नों में क्या क्या छिपा है। इन फाइलों के अंदर आपको एक बहुत बड़ी पहेली के अलग अलग टुकड़े मिलते हैं। इसमें एप्स्टीन के साथियों और सहयोगियों के नाम हैं, उसके बदनाम प्राइवेट जेट जिसे लोलिटा एक्सप्रेस भी कहा जाता था, उसके फ्लाइट लॉग्स हैं, और शायद सबसे अहम, उन लड़कियों और महिलाओं की दिल दहला देने वाली गवाहियां हैं जिन्होंने हिम्मत करके अपनी आपबीती सुनाई। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जो इस जाल में फंस गए थे। और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं था। इन दस्तावेजों में करीब 150 से 200 लोगों के नाम सामने आए हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये जाल कितना बड़ा और कितना गहरा था, और इसकी पहुंच समाज के कितने ऊंचे तबकों तक थी। और यहीं से मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। इन फाइल्स ने दुनिया भर का ध्यान इसलिए खींचा है क्योंकि इनमें कई जाने माने और ताकतवर लोगों के नाम सामने आए हैं। लेकिन किसी भी नाम पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, इन फाइल्स में किसी का नाम होने का मतलब अपने आप ये नहीं हो जाता कि वो किसी अपराध में शामिल था या दोषी है। कई बार नाम का जिक्र किसी और वजह से भी हो सकता है। इसलिए हमें सिर्फ तथ्यों पर ही ध्यान देना है। तो कौन कौन है इस लिस्ट में? देखिए, इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों जैसे डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन का नाम आता है, जिनका जिक्र उनके पुराने संबंधों और एप्स्टीन के प्लेन में सफर करने के सिलसिले में हुआ है। फिर ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू जैसे ज्यादा गंभीर मामले भी हैं, जिन पर सीधे सीधे आरोप लगे और उन्होंने कोर्ट के बाहर एक बड़ी रकम देकर समझौता किया। यहाँ तक कि बिल गेट्स और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग जैसे नाम भी अलग अलग वजहों से सामने आए हैं, जो दिखाता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना फैला हुआ था। लेकिन ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है। हाल में हुई कुछ घटनाओं ने इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, और आज ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। पिछले कुछ महीनों में तो जैसे इस केस में एक तूफान सा आ गया है। न्याय विभाग ने हजारों नए दस्तावेज और तस्वीरें जारी की हैं, जिससे हमें और भी साफ तस्वीर मिल रही है। अमेरिकी कांग्रेस ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नया कानून पास किया है। और तो और, एक विवाद भी खड़ा हो गया जब कुछ फाइलें रहस्यमयी तरीके से एक सरकारी वेबसाइट से गायब हो गईं, जिससे कई और सवाल खड़े हो गए। तो इन सब दस्तावेजों, नामों और घटनाओं का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि एप्स्टीन ये सब अकेले नहीं कर रहा था। इन फाइलों ने एक बहुत ही परेशान करने वाले डार्क नेटवर्क को उजागर किया है। एक ऐसा मकड़जाल जो दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों को एक अपराधी से जोड़ता है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम की है जिसने उसके अपराधों को होने दिया। और यही हमें उस सबसे बड़े अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब मुख्य आरोपी एप्स्टीन
इस दुनिया में नहीं है, तो क्या इस नेटवर्क में शामिल बाकी लोगों को कभी सजा मिलेगी? क्या पीड़ितों को कभी पूरा इंसाफ मिल पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं, और यही इस कहानी को इतना जरूरी और अधूरा बनाता है।